क्यों जी? हम एक कीर्तन गाते हैं, निर्धनियों को धन देती, अज्ञानी को ज्ञान, अभिमानी का मान घटाती, होती नाम ये सब। हाँ, जिनके तट पर अगर कोई अभिमानी पहुंच जाए ना, तो उस अभिमानी का भी माता नर्मदा उद्धार कर देती है। और एक बार ऐसा हुआ, हाँ, एक बार ऐसा हुआ भी, माता सरस्वती को एक अभिमान हो गया, एक घमंड। माता सरस्वती, और ये अभिमान और घमंड जिसको हो जाए ना भैया, चाहे वो ज्ञान का हो, बुद्धि का हो, धन का हो, हाँ, हम आप कहते हैं गुरु जी इतनी कथा सुनते हैं, इतना हम भजन करते हैं, फिर भी हमारे लिए हम कथा में सुनते हैं कि उसके लिए विमान आया, इसके लिए विमान आया, हमारे लिए विमान क्यों नहीं आता? क्यों जी? हम सुनते हैं ना कथा, हमने नर्मदा पुराण में भी हमने सुना है, और आज भी सुनेंगे। सांडिलेश्वर तीर्थ में एक कथा है, एक मूसा के लिए विमान आया, तो हमारे लिए विमान क्यों नहीं आता? इसका एक कारण है, विमान उसी के लिए आता है जिसके भीतर कोई अभिमान नहीं है। जिस दिन हम अपने भीतर का अभिमान को त्याग देंगे तो निश्चित है कि हमारे लिए भी विमान आएगा। इसलिए विमान की अगर प्राप्ति करना है तो अभिमान को त्याग। हम अभिमान लेकर के जी रहे हैं, जब तक अभिमान भीतर है उद्धार होने वाला नहीं। माता सरस्वती को भी एक अभिमान हो गया था। वो अभिमान क्या था? माता सरस्वती को अभिमान हो गया कि मेरे जैसा सुंदर संसार में कोई नारी है ही नहीं। हाँ, मेरे जैसी रूपवान संसार में कोई नारी नहीं है। आज नहीं कह देना माता सरस्वती। माता सरस्वती को स्वरूप का अहंकार हो गया, और मैंने बताया ना ये अहंकार करना अच्छी बात नहीं है, अभिमान करना अच्छी बात नहीं है। चाहे बुद्धि का हो, धन का हो, ज्ञान का हो, यश का हो, वैभव का हो, अभिमान कभी ठीक नहीं होता। माता सरस्वती को अहंकार हो गया कि मेरे जैसी सुंदर नारी संसार में कोई है ही नहीं। उसी समय मृत्यु लोक में एक संत हुए थे जिनका नाम था मरीचि में। ऐसे दिव्य संत थे जिनका संपूर्ण पृथ्वी में बोलबाला था कि भैया अगर संत हो तो फिर मरीचि मुनि जैसे, अगर संत हो तो मरीचि मुनि जैसे। इनका बोलबाला 14 भुवन में। अगर दिव्य कोई अगर संत है तो वो केवल और केवल मरीचि। जब ये खबर धीरे धीरे मरीचि मुनि की धीरे धीरे चलते चलते ब्रह्मलोक में पहुंच गई, ब्रह्मलोक में माता सरस्वती के कान तक ये बात पहुंची। एक बड़े दिव्य संत हुए मरीचि नाम, बड़े दिव्य संत हैं, बड़े तपस्वी हैं। माता सरस्वती के मन में एक कल्पना हुई संत के प्रति, जब ऐसे दिव्य संत हैं तो एक ना एक दिन मैं भी उनके दर्शन अवश्य करूंगा। उन दिव्य
संत के दर्शन मैं अवश्य करूंगी। माता सरस्वती के मन में ऐसी कल्पना हुई। और एक निवेदन और करता हूं, यम यम चिंत्यते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम। संसार में अगर कल्प वृक्ष अगर ढूंढने जाओ तो कहीं मत जाओ। क्यों जी? हम आप जो कल्प वृक्ष कहते हैं ना, कल्प वृक्ष का मतलब जो कल्पनाओं को पूरा कर दे उसका नाम कल्प वृक्ष। जो कल्पनाओं को पूरा करे उसका नाम कल्प वृक्ष। तो वो कल्प वृक्ष ढूंढने कहीं मत जाओ। अगर कल्प वृक्ष अगर देखना है और कल्प वृक्ष के दर्शन अगर करना है तो वो कल्प वृक्ष तो हमेशा 24 घंटे हमारे साथ होता है। संसार में कहीं मत जाओ। हर हर नर्मदे। कल्प वृक्ष को ढूंढने कहीं मत जाओ, वो 24 घंटे हमारे साथ है। कहा महाराज, कहाँ है कल्प वृक्ष? कल्प वृक्ष अगर ढूंढना है तो कल्प वृक्ष अपने साथ है और वो और कोई नहीं। कल्प वृक्ष यानी अपना शरीर। क्यों जी? कल्प वृक्ष यानी अपना शरीर। जैसे घर बैठे थे, मन में कल्पना हुई कि चलो कथा सुनने जाना। मन में कल्पना हुई कि कथा श्रवण करने जाना है। ये स्वरूप रूपी कल्प वृक्ष ने लेकर के आ गया, कल्पना को पूरा किया। अब जैसे ही कथा में आए, कथा में देखा कि अब यहां मन नहीं लग रहा, क्या पता खेत में क्या हाल है। खेत तरफ चला, मन में कल्पना हुई, कथा से उठकर के सीधे खेत में पहुंच गए। तो है ना कल्प वृक्ष। जो कल्पनाओं को पूरा करे उसका नाम कल्प वृक्ष। यही शरीर, हाँ, ये शरीर ही कल्प वृक्ष। ये काया कुटिया निराली, ये काया कुटिया निराली, जमाने भर से 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 10 दरवाजे वाली, जमाने भर से 10 दरवाजे वाली, जमाने भर से
पानी करे बोला चाली जमाने भर से, पानी करे बोला चाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। गीता जी कहती हैं 9 द्वारे पुरे देगी। क्यों जी? 9 द्वारे पुरे देगी। लेकिन हमारे कबीरदास जी कहते हैं नहीं, 10वें द्वार भी होता है, जिसे कहते हैं ये ब्रह्मांड ब्रह्मरंग। हाँ, ये 10वां द्वार है।